नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लव इज सचिन में। आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं बिहार चुनाव, SIR, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं जस्टिस सूर्यकांत और बागची ने मिलकर, और चुनाव आयोग को दिए गए निर्देशों पर कार्य करने के लिए कहा है। केस टाइटल था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जस्टिस थे सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची। इन्होंने बिहार SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है। ये कोई अंतिम निर्णय नहीं है, अभी अंतिम निर्णय आने को बाकी है। नंबर 1 बात करते हैं मतदाता नामों की सूची प्रकाशित करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट से हटाए गए थे, उन्हें हर जिले के निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जिलावार यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज बूथवार सूचीबद्ध करें और उनके नाम प्रदर्शित करें। नंबर 2 नाम हटाने का कारण स्पष्ट किया जाए, यानी जिन वोटरों का नाम हटाया गया है उनके कारणों को स्पष्ट किया जाए, जैसे मृत्यु, प्रवास, दोहरा पंजीकरण आदि। यानी इससे क्या होगी, स्पष्टता साबित होगी कि उनके नाम क्यों हटाए गए। तीसरा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO की वेबसाइट पर जानकारी भी उपलब्ध हो। ये सूची बिहार CEO की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जानी चाहिए, यानी राज्य इलेक्शन कमीशन पर भी क्या होनी चाहिए, प्रकाशित होनी चाहिए। 4 आदेश दिया है। चौथा, एपिक नंबर के आधार पर सर्च संभव हो। प्रकाशित लिस्ट को एपिक नंबर यानी वोटर ID पर आधारित सर्चेबल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति अपना नाम आसानी से जांच सके वोटर लिस्ट में है या नहीं। 5वां आदेश है आधार कार्ड को वैध दस्तावेज रूप में स्वीकार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया जाए कि जो लोग अपनी सूची में वापस शामिल होना चाहें वे आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में जमा कर सकते हैं। 6ठा आदेश था सार्वजनिक सूचना और प्रचार माध्यम। इस प्रक्रिया की जानकारी विस्तृत रूप से लोक भाषा अखबारों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर प्रचारित की जानी चाहिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे, जन जन तक की आवाज़ पहुँचे कि वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई। यदि किसी का नाम हट गया है तो उसे पुनः जुड़वा ले। 7 आदेश था नोटिस बोर्ड पर मान मैनुअल पहुँच। प्रत्येक बूथ स्तर अधिकारी के कार्यालय जैसे ब्लॉक विकास या पंचायत कार्यालय में सूची और कारणों सहित सूचना नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाए ताकि लोग इंटरनल रूप से भी देख सकें। 8वां आदेश था वोटर कॉन्फिडेंस बढ़ाने हेतु आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूची के साथ कारणों का खुलासा करने से मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें राजनीतिक दलों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यानी जो आदेश दिया जाएगा, सूची दी जाएगी, यदि उसमें कारण लिखे होंगे तो किसी भी मतदाता को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, वो अपने कार्य स्वतः करा सकते हैं। 9 है अंतरिम रूप से अगला कदम अगले मंगलवार तक। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि यह सारा काम अगले मंगलवार तक अगले कार्य दिवस तक पूरा करें। अगली सुनवाई 22 अगस्त शुक्रवार के लिए निर्धारित की गई है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगले मंगलवार तक सारे कार्य करने हैं जितने उपरोक्त बताए गए हैं। और अगली सुनवाई कब होगी, 22 अगस्त को होगी। 10 है आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड नागरिकता का निश्चित प्रमाण नहीं होता और निर्वाचन आयोग यह रुख सही है कि केवल आधार पर नागरिकता तय नहीं हो सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आधार वाले संबंधित विवाद को सही ठहराया और ये भी कहा कि आधार से नागरिकता साबित नहीं होती। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है ये सही किया है। नागरिकता साबित करने के लिए जो नागरिकता अधिनियम में
डॉक्यूमेंट बताए गए हैं वो होना आवश्यक है। 11 है एसआईआर निरंतर सुधार प्रक्रिया न कि अवशेष का हटाना। कोर्ट ने कहा कि मतदान योग्य लोगों को हटाने की जगह एसआईआर प्रक्रिया इंक्लूजन पर केंद्रित होनी चाहिए। मतदाता सूची को निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वस्थ बनाए रखना लक्ष्य है। यानी एसआईआर जो प्रक्रिया है उसमें किस पर केंद्र दिया जाना चाहिए? मतदाताओं को जोड़ने कर बेवजह किसी मतदाता को हटाना नहीं चाहिए और निष्पक्ष रूप से ये सारी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जिसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। 12 है एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी को शामिल या निकालना निर्वाचन आयोग का अधिकार है और एसआईआर का निर्णय इस अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है वो क्या है? कानूनी रूप से मान्य है और सुप्रीम कोर्ट और संविधान सब में क्या है? ये वैध है। 13 है आपत्तियां और उनका निपटारा। एसआईआर ड्राफ्ट सूची 1 अगस्त को प्रकाशित हुई। अब तक 23,557 आपत्तियां आ चुकी हैं जिनमें 741 का निपटारा हो चुका है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास औपचारिक रूप से चुनौती नहीं लाया। 14 है राजनीतिक स्तर पर विवाद। विपक्षी नेताओं और संगठनों ने एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। लोगों के नाम गलती से मृतक घोषित होने तथा दस्तावेजों की मांग को लेकर आलोचना हुई। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही फैक्ट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया और आदेश दिया और अपने दिशा निर्देश जारी किए। और एसआईआर प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने वाली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी सुनवाई हम बाद में करेंगे, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें लाविश सचिन के साथ, हम लाते रहेंगे लीगल अपडेट और प्रशासन से जुड़ी ताज़ा खबरें। को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।